JNK में जो भी सरकारी मुलाजमत करता है कहते हैं कि उसकी 5 उंगलियां दी हुई, और जो सरकारी मुलाजमत नहीं करता है उसको यहाँ पर बेरोजगार कहते हैं, जो कि किसी हद तक सही भी है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना ही कोई कारखाने हैं, और ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर नाम की कोई चीज़ है। तो यहाँ पर जब भी कोई अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेता है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है, तो उसका मेन फोकस होता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट नौकरी करने के और भी रीज़न है, और भी वजूहत हैं, लेकिन जो आम वजूहत हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 वो है जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 गवर्नमेंट मुलाजिम को रिटायरमेंट के बाद एक रकम मिलती है जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। नंबर 3 एक सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त 16.5 महीने की सैलरी दी जाती है। नंबर 4 रिटायरमेंट के बाद ना ही एक सरकारी मुलाजिम को नौकरी पर जाना है, ना ही उसको ड्यूटी पर जाना है, फिर भी उसको सैलरी मिलेगी। सैलरी हम नहीं कहते हैं, उसको हम पेंशन कहते हैं। तो ये पेंशन उसको पूरी ज़िंदगी मिलेगी। तो यही पेंशन एक सरकारी मुलाजिम के मरने के बाद उसकी बीवी को पूरी ज़िंदगी मिलती रहेगी। नंबर 5 क्योंकि सरकारी मुलाजमत में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जॉब सिक्योरिटी है, तो इसलिए कोई भी बैंक सरकारी मुलाजिम को लोन दे देता है। ये बात अलग है कि हर एक सरकारी मुलाजिम ने लोन लिया हुआ होता है और उसकी सारी सैलरी उसी लोन को चुकाने में चली जाती है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ना ही उसको बैंक लोन देता है, ना ही उसकी सैलरी चली जाती है, तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और उसका घर भी बढ़ जाता है। ये अंदर की बात थी। खैर, अब एक सीरियस मामला। क्या आपको पता है कि अब ये सारी फैसिलिटीज़ अब एक सरकारी मुलाजिम को नहीं है। अगर हम JNK की बात करें तो यहाँ पर 2010 से जो भी मुलाजिम लगे हैं, जो भी सरकारी मुलाजिम लगे हैं, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। क्यों? वो इसलिए कि 2004 में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लागू की जिसको NPS नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम से भी जाना जाता है। ये स्कीम लागू की। हालांकि ये स्कीम JNK में 2010 से लागू हुई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये NPS क्या है, इसका मकसद क्या था और इसमें क्या क्या लूपहोल्स हैं, और सरकारी मुलाजिम इस स्कीम से नाखुश क्यों हैं। आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सन इन्फोटेक। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि सरकार ने आखिर ये नई स्कीम क्यों लाई और इसके पीछे क्या मकसद था। NPS की बुनियाद 1999 में पड़ी, जब सरकार को ये मालूम हुआ कि जो मुल्क में जो औसत एज के जो लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, तो सरकार ने ये सोचा कि एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे एक बुढ़ापे में या ओल्ड एज में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और एक सोशल सिक्योरिटी मिले। जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको किसी और के ऊपर वो बोझ न बने, वो निर्भर न रहे, और उनको अपने जो ओल्ड एज है उसमें उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले ताकि वो ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। इसके लिए सरकार ने ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बनाया। तो इस प्रोजेक्ट ने सरकार को ये सिफारिश की कि एक स्कीम बनाई जानी चाहिए, NPS बनाया जाना चाहिए, जो कि लोगों को जब वो रिटायर हो जाए, जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाए तो उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। सरकार ने ये मशवरा मान लिया और NPS का क़याम अमल में लाया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि इसमें आम लोगों का शामिल होना था, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में जब सरकारी मुलाजिमों को शामिल किया गया तो इसके खिलाफ एहतजाज होने लगा, इसके खिलाफ मोर्चे संभाले गए, तो सरकारी मुलाजिम इसके अगेंस्ट हो गए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ।
کیونکہ سرکاری ملازموں کو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی انکم سیکورٹی پہلے ہی مل رہی تھی، تو ان کو اس اسکیم کی کوئی آوشکتا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوستو، تو پھر آئیے جانتے ہیں کہ پہلے یہ جو اسکیم ہے، یہ اسکیم آخر ہے کیا، اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1، یہ جو NPS ہے، اس میں ہر سرکاری ملازم کا جو بیسک پے ہوتا ہے اور اس کا جو DA ہوتا ہے، اس کا 10% کٹ جاتا ہے اور وہ جمع ہوتا ہے اس کے NPS اکاؤنٹ میں، اور یہی 10% گورنمنٹ بھی دیتی ہے۔ حالانکہ اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب گورنمنٹ شیئر جو ہے وہ 10% کے بجائے 14% ہوگا، تو گورنمنٹ کا 14% اور امپلائی کا 10%، بیسک پے پلس DA، تو وہ جمع ہوتا ہے اس NPS اکاؤنٹ میں۔ نمبر 2، جب تک میں ایک سرکاری ملازم اپنے نوکری کے 3 سال مکمل کر لیتا ہے، تب تک وہ اپنے NPS اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نہیں نکال سکتا۔ حالانکہ یہ پہلے 10 سال تھا، اس کے بعد اب یہ 3 سال کر دیا گیا۔ تو پہلے 3 سال جب تک نہ مکمل ہو جائے تو وہ NPS اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نہیں نکال سکتا۔ نمبر 3، کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس NPS اکاؤنٹ سے صرف 3 بار پیسے نکال سکتا ہے۔ 3 بار، وہ بھی اس کی مرضی نہیں ہے کہ وہ کتنا نکال سکتا ہے، وہ صرف 25% ہی نکال سکتا ہے، اور وہ بھی صرف 3 بار، اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے صرف 3 بار نکال سکتا ہے۔ اور جو گیپ ہے، جو مطلب آپ نے پیسہ نکالا، اس کے 5 سال تک آپ کوئی پیسہ نہیں نکال سکتے، 5 سال کے بعد آپ پھر نکال سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف 25%۔ اور اس کے لیے بھی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹف کنڈیشنز رکھی گئی ہیں۔ جو پہلی کنڈیشن اس میں رکھی گئی ہے وہ ہے اپنی شادی یا پھر بچوں کی شادی کے لیے، یا جو کرٹیکل النس ہوتا ہے اس کے لیے، یا اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کے بچے نے ایڈمیشن کرنا ہے تو اس کے لیے، یا پھر اگر آپ نے کوئی نیا مکان بنانا ہے تو اس کے لیے۔ تو یہ کنڈیشنز رکھی گئی ہے کہ انہی بیس پر وہ یہ جو 25% ہے جو اس کی جمع پونجی ہے اس میں سے نکال سکتا ہے، اور وہ بھی صرف 3 ٹائمز ریٹائرمنٹ سے پہلے، یاد رکھیے۔ ایک اور پوائنٹ، پورے سروس پیریڈ میں جتنا بھی پیسہ اس NPS اکاؤنٹ میں ایک سرکاری ملازم کا جمع ہوگا، تو ریٹائرمنٹ کے وقت وہ صرف اس پیسے کا 60% ہی نکال سکتا ہے، اور اس 60% میں سے 40% پیسہ جو ہوگا وہ ٹیکس فری ہوگا، اور جو 20% پیسہ ہوگا اس پر ٹیکس لگے گا۔ ٹھیک، اسی طرح سے جو 40% جو بچ جاتا ہے وہ فریز ہو جائے گا، وہ سرکاری ملازم کبھی بھی نہیں نکال سکتا، وہ فریز ہو جائے گا، کمپلیٹلی فریز ہو جائے گا۔ اور وہ جو 40% ہے اینویٹی خریدنی ہوگی، مطلب پینشن پلان خریدنا ہوگا اسی 40% سے۔ تو اس 40% سے وہ جو 40% ہے وہ چلا جائے گا، وہ لگا دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے، پرائیویٹ سیکٹر میں لگا دیا جائے گا، بیمہ کمپنیاں جو ہیں ان میں وہ لگا دیا جائے گا، ان کے شیئرز خریدے جائیں گے، اور جو وہاں سے جو بیاج ملے گا، وہاں سے جو انٹرسٹ ملے گا، وہاں سے جو سود ملے گا، اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ڈیوائڈ بائی 12، تو وہاں پر جو اماؤنٹ نکلے گی وہی آپ کو بحیثیت پینشن ملے گا۔ حالانکہ اس میں اب سرکار نے ایک اور گنجائش رکھی ہے، وہ ہے 100% وڈرال، لیکن اس میں بھی ایک ٹف کنڈیشن رکھی ہے۔ ٹف کنڈیشن کیا ہے؟ ٹف کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ یا 2 لاکھ سے کم اماؤنٹ جمع ہے تو آپ یہ 100% نکال سکتے ہیں، جو کہ شاید میرے خیال سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ 2 لاکھ تو آج کی ڈیٹ میں بہت کم رقم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو NPS اکاؤنٹ میں 2 لاکھ سے اوپر ہی جمع ہوں گے، تو یہ ایک بہت ٹف کنڈیشن رکھی ہے۔ ایک اور پوائنٹ، اگر ایک سرکاری ملازم پریمیچور کلوزنگ کرنا چاہتا ہے، ایگزٹ کرنا چاہتا ہے اس اسکیم سے، تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ وہ صرف ایک تو پہلی کنڈیشن ہے کہ اس نے 10 سال تک اس اسکیم میں پیسہ جمع کیا ہو، اس کے اکاؤنٹ میں
10 साल तक लगातार पैसे जमा होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो इस अकाउंट से सिर्फ 20% ही उसको मिलेगा और जो बाकी 80% बचता है वो उसमें से उसको एनविटी खरीदनी होगी, उसमें से उसको पेंशन प्लान खरीदना होगा, तो उसको सिर्फ 20% मिलेगा। हाँ, एक और कंडीशन रखी है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख या 1 लाख से कम अमाउंट है तो आप 100% निकाल सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद मुमकिन नहीं है। एक और बात है इसमें, ये जो 40% आपका फ्रीज हो जाता है जो कि शेयर मार्केट में लगाना है, ये फैसला भी एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ये फैसला भी एक एजेंसी है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, PFRDA, तो वही करती है कि इसका पैसा कौन से सेक्टर में लगाना है, तो ये फैसला भी एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता। NPS में आपका जो भी पेंशन बनेगा, जो भी पेंशन रहेगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम पुरानी जो पेंशन स्कीम है, अगर हम उसकी तुलना इस नई पेंशन स्कीम से करें तो हमें मतलब पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ठीक थी एक सरकारी मुलाजिम के लिए, और जो ये नई पेंशन स्कीम है शायद इसमें बहुत से लूपहोल्स हैं और इसमें बहुत सी कोताहियाँ, बहुत सी कमजोरियाँ हैं। ठीक है, तो जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसमें एक सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट के वक्त उसको प्रोविडेंट फंड मिलता था, उसको ग्रेजुइटी मिलती थी, 16.5 महीने की सैलरी मिलती थी, ताउम्र जब तक वो जिंदा होता था उसको एक पेंशन मिलता था जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, हालांकि उसमें रिविजन भी होता था। तो उसके मरने के बाद वही पेंशन उसकी बीवी को मिलती। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम थी। जो NPS है, NPS में जो आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में चला जाएगा। तो शेयर मार्केट जो कंपनी ये आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है, खुदा न खास्ता अगर वो कंपनी मान लो वो कंपनी डूब गई, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी होती है, तो अगर वो कंपनी डूब गई तो आप सोचिए कि गवर्नमेंट मुलाजिम का जो पैसा है, जो खून पसीने की कमाई है, उसके डूबने का भी अंदेशा है। तो ये मेरी अपनी सोच है, आप मुझसे बेहतर सोच सकते हो। इसमें एक और बात यह है कि जो पुरानी स्कीम थी उसमें सरकारी मुलाजिम के पैसे का रख रखाव वो गवर्नमेंट करती थी, लेकिन अब ये जो NPS है इसमें जो रख रखाव है वो गवर्नमेंट नहीं करती है, वो प्राइवेट एजेंसियां करते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदमी मतलब ज़्यादातर भरोसा जो है वो गवर्नमेंट पर करता है बनिस्बत प्राइवेट के, क्योंकि प्राइवेट कभी भी कोई भी आनाकानी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नई पेंशन स्कीम है, ये जो NPS है, इसका दारोमदार मार्केट पर है, इसका दारोमदार व्यापारियों पर है, इसका दारोमदार बाजार पर है। अगर बाजार में कोई भी अप डाउन हुआ तो उसका डायरेक्ट असर इस स्कीम पर पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो मिलने वाला जो पेंशन है वो कोई फिक्स्ड अमाउंट हम इस वक्त एजम्प्ट नहीं कर सकते, हम कोई एजम्पशन नहीं कर सकते कि कितना आपको पेंशन रहेगा, तो वो डिपेंड करता है मार्केट पर। दोस्तों, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो NPS है इसकी शुरुआत जो सरकार ने की थी वो किसके लिए की थी, वो ओल्ड एज जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो सभी नागरिक होते हैं, उनके लिए की थी। लेकिन बाद में इसमें जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन अगर आप इस NPS की वेबसाइट आप देखो, आप हैरान कुन रिजल्ट वहाँ पर पाओगे। आप देखोगे कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए ये स्कीम पहले बनाई गई थी, तो वो आम लोगों के लिए थी। तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो अकाउंट्स होंगे वो आम लोगों के नहीं होंगे, या ज़्यादा जो अकाउंट्स होंगे वो आम लोगों के नहीं होंगे, वो सरकारी मुलाजिमों के होंगे। तो शायद इस स्कीम का जो मकसद है, उस मकसद से शायद सरकार जो है वो डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो सरकारी मुलाजिमों के हैं, न कि आम शहरियों के, जिनके लिए पहले ये स्कीम बनाई गई थी। तो इस पर अब
ایک سوال نشان لگ جاتا ہے کہ یہ اسکیم آخر کن کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو دوستو یہ تھی تھوڑی سی جانکاری NPS کے حوالے سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی، انفارمیٹیو لگی تو پلیز دوستو اس کو اور لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔